प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेट्रोल डीजल बचत की अपील के बीच में पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है। हम इस वक्त मौजूद हैं मेन जो देहरादून शहर है घंटाघर के पास एक पेट्रोल पंप है, जहां पर तमाम जो ग्राहक हैं वो पेट्रोल भराने के लिए आ रहे हैं। और देखेंगे आप किस तरीके से जो है यहाँ लंबी कतारें लगी हुई हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पीएम मोदी ने जो अपील की थी कि पेट्रोल डीजल जो है उसकी बचत की जाए, इलेक्ट्रिकल वाहन का यूज़ किया जाए, ऐसे में इस बीच जो बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर के उनका क्या कुछ कहना है। पीएम मोदी ने जो अपील की थी उस बीच पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो हमारे देश का नेता है, परिवार का मुखिया बढ़िया है तो परिवार बढ़िया चलता है, और यदि देश का मुखिया बढ़िया होगा तो देश बढ़िया चलेगा। ये कोई नई बात नहीं है, पेट्रोल के 2 रुपये 3 रुपये बढ़ गया, कोई अच्छी बात नहीं है। ये जिनके पास और आम आदमी के पास तो कार या स्कूटर भी नहीं है, और कईयों को तो कई परेशानी है, फाइट कर रहे हैं। परिवार का मुखिया बढ़िया होता है तब भी फाइट करता है परिवार में, और ये तो देश का मुखिया है, उसकी बात क्यों नहीं मानोगे? जो देश कैसे चलाना है उसको मालूम है, और वो गलत बात नहीं कर रहा है, हमें कहना मानना चाहिए। अगर सब्जी के दाम बढ़ जाएंगे, ऐसे में हर चीज़ बढ़ जाएगी तो फिर कैसे चलेगा घर? ये तो बढ़ते रहते हैं, अप डाउन चलते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। दाल आटा चावल मिल रहा है, खा रहे हैं लोग, खाने चाहे तो जो मर्जी हो जाए, पैसा जितना मर्जी आ जाए या जितनी मर्जी पेट्रोलों के दाम, तो आम आदमी को खाना पीना तो मिल रहा है, रोटी दाल रोटी तो मिल रही है ना। जिसको नहीं मिल रही है उसके लिए भी विधायक साहब या और प्रबंध करते हैं। कोरोना के टाइम भी तो कर रहा था, राशन दिया था, तो बड़ी अच्छी। विधायक भी तो एक समाज का मुखिया होता है, यदि वो बढ़िया है तो समाज ठीक चलता है, और देश का मुखिया बढ़िया है तो देश बढ़िया चलता है। दिक्कत नहीं है आपको? ना किसी को भी दिक्कत नहीं है, विरोधियों को ही दिक्कत होती है, या जो विरोध करते हैं उसका काम ही विरोध करना, क्योंकि उनका टास्क ही विरोध करना। तो देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस में निशाना साधा अंकल जी ने कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, महंगाई जो सस्ताई जो है वो होती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश में के जो प्रधानमंत्री है वो काम कर रहे हैं वो बेहतर काम कर रहे हैं। मतलब 3 रुपये 4 रुपये महंगा हो गया, क्या कहेंगे? नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है। यस। पीएम मोदी ने कहा कि इलेक्ट्रिकल वाहन का यूज़ करो, तो इलेक्ट्रिकल वाहन का यूज़ किया जा सकता है, पर इलेक्ट्रिकल वाहन भी इतने सस्ते नहीं है कि ज़्यादातर लोग उसे अफोर्ड कर पाएँ। आई एम ए स्टूडेंट, तो पहले मैंने खुद वहीं पे ही कंसल्ट किया, पर बहुत महंगे है वो भी, इसलिए हम पेट्रोल पे आए कि ये वाला पेट्रोल महंगा हो गया है, एंड ऑलरेडी महंगाई इतनी है, तो आई थिंक इट्स नॉट राइट। और इंडिया कोई ऐसी पोजीशन में नहीं है कि हम पे कोई प्रेशर है बहुत ज़्यादा, तो वी शुड डू समथिंग, गवर्नमेंट शुड डू समथिंग। तो बिल्कुल देखिए नौजवान है हमारे देश के, और कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि अगर इलेक्ट्रिकल वाहन भी यूज़ करते हैं वो भी इतना महंगा है कि वो खरीद नहीं कर पाते हैं उसकी। एक और हमारे साथ भैया है, पेट्रोल डीजल के दाम आज बढ़ गए हैं। पीएम मोदी ने अपील की थी कि इलेक्ट्रिकल वाहन का यूज़ करें, लेकिन इस बीच पेट्रोल की चीज़ों के दाम बढ़ा दिए, क्या कहेंगे? मैम इसमें क्या कहें, बस अब जो भी सरकार का फैसला स्वीकार करना पड़ेगा। बाकी तो सब आम जनता है, अभी कुछ भी नहीं है उनके पास, खाने कमाने का कुछ साधन है ही नहीं है, सब प्राइवेट वाले ही हैं, कहाँ से करेंगे इतना सब कुछ? नौकरी नहीं हुई कमाएंगे कहाँ से, पेट्रोल कहाँ से भरेंगे? बस मैम बस अब यही है। अब तो पीएम मोदी बोले इलेक्ट्रिकल वाहन ले लो। इलेक्ट्रिकल वाहन मैम क्या करना है इलेक्ट्रिक वाहन का, जब ये है हमारे पास, अब इसको हम छोड़ थोड़ी ना देंगे चलाना, है ना। बस यही है, सरकार को थोड़ा देखना चाहिए इसके लिए। 96 पहुँच गया तेल। तो हमारे देश के नौजवान हैं जो ये कह रहे हैं कि गलत है। हमारे साथ एक और सर मौजूद हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा, मैं जेब ढीली होगी और महंगाई होगी, और क्या होगा? वही बोल रहे हैं अंकल जी, तो बोल रहे अच्छा किया, बहुत किया। कैसे अच्छा किया? गरीब आदमी तो मारा जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि बढ़ता है तो क्या हुआ, 2-3 रुपये तो 3-4 पहले भी बढ़ा, कांग्रेस के टाइम भी बढ़े, इंदिरा गांधी ने भी लिखा, पेपर में लिखा हुआ है, मेरे मोबाइल में आ रखा है कि भाई क्या कहेंगे अंकल जी? कंट्रोल करो इन चीजों को। कैसे कंट्रोल करें अंकल? परिवार को कंट्रोल कैसे करोगे कंट्रोल? परिवार को अपने कंट्रोल। गरीब आदमी कहाँ रहेगा बताओ? गरीब आदमी कहाँ रहेगा? अमीर आदमी तो 10,000 रुपये ले लेगा, 20,000 रुपये ले लेगा, गरीब आदमी कहाँ मरेगा? आप 20,000 रुपये का करोगे तो गरीब आदमी देखो, किसी का 10,000 रुपये, किसी का 5,000 रुपये। सुनो मेरी बात, आप सुनो, बात ही रख रहा हूँ मैं अभी की। किसी का 10,000 रुपये, किसी का 5,000 रुपये, ठीक है, किसी का 20,000 रुपये, किसी का 2 लाख रुपये, वो तो कमा लेगा। तेल डाला लेगा 96 रुपये लीटर कुछ पॉइंट। नहीं कोई बात नहीं, मैं भी नहीं कमा रहा, ठीक है। हम सुनो पहले मैं 100 रुपये का पेट्रोल डलवाता है तो पूछ लो, अब मैं 50 रुपये का पेट्रोल जो रहा है 4 दिन बाद, स्कूटर ही नहीं निकाला मैंने। तो अभी डॉक्टर के पास जाना है, वो सीधे 2,000 रुपये तार देगा, ठीक है। कोई गरीब आदमी वो भी वहाँ मारा गया, खाकी बत्ती पे जाएगा वो मारा गया वहाँ पे, ठीक है। हर जगह
गरीब आदमी मारा जा रहा है और कुछ नहीं है। छूट दी हुई है आयुष्मान कार्ड पे, हॉस्पिटल जाते हैं तो उनके सर्वर काम नहीं करते हैं आयुष्मान कार्ड के। आजकल ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है। अब लोग कह रहे हैं लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन कौन सा लग रहा है बताओ। देखिए दिक्कत बहुत है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो हमारी नौजवान पीढ़ी है वो इसमें गुस्सा है, उनमें नाराज़गी जरूर है, क्योंकि आजकल जो बेरोजगारी है वो भी बढ़ रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है। सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं है, डीजल की बात करें, हम सब्जी की बात करें, राशन की बात करें, हर चीज़ महंगी हो रही है। तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि जब कमाएंगे नहीं तो ये सब चीज़ें खरीदेंगे कहाँ से। और बात रही इलेक्ट्रिकल वाहन की, वो भी इतना महंगा है कि वो अपने पुराने वाहन बेच के अगर भी उसको लेते हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार के इस फैसले का, चाहे विपक्ष हो चाहे आम जनता हो, वो जो है सपोर्ट नहीं कर रही है। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।